ये यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ें देखने वाली हैं। राइट लेन में रहो, अगर राइट मुड़ना है ये लेन्स का। और अभी ये जो बाजू का है ये है पोर्ट लुइस। तो यहाँ पे हमें मीटिंग पॉइंट बोला गया था ग्रैंड बे बीच पे। ऑरेंज वाइट हमारा जो क्रूज़ है उसका नाम है विंड डांसर। अभी बात ही कर रहा था और विंड डांसर आ चुका है हमारा जहाज। हम पहुंच चुके हैं गनर्स कॉइन पे। यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्नॉर्कलिंग होती है। आ चुका है हमारे टूर का सेकंड स्टॉप जो कि है फ्लैट आइलैंड। फ्लैट आइलैंड पे पहुंच चुके हैं, बट इसका नाम फ्लैट आइलैंड क्यों है ये समझ नहीं आ रहा है। गैब्रियल आइलैंड ज़्यादा फ्लैट है इससे। ये आ चुका है गैब्रियल आइलैंड। तो दोस्तों एक नया ब्लॉग शुरू कर रहे हैं आज का। हम जा रहे हैं नॉर्थ आइलैंड टूर करने के लिए और 6 बजे हम निकल चुके हैं सुबह। आप मौसम देख सकते हो, क्या कमाल का मौसम है। और मैंने शायद गलत टर्न लिया, नहीं ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, पूरा प्रॉपर रूल्स के साथ चलना है। यहाँ पे गलत नहीं चलना है। और ये सामने दिख रही है वही प्रेइंग लेडी जो है, माउंटेन जो है प्रेइंग की तरह लगती है। तो यहाँ से ग्रैंड बे बीच पहुँचने के लिए लगता तो लगभग 1 घंटा 1.5 घंटे के आसपास है, अगर ट्रैफिक हो तो। हम वही हिसाब लगा के थोड़ा सा 6 बजे के आसपास निकले हैं, क्योंकि उन्होंने हमें 7:45 तक बुलाया है। 15 मिनट्स पहले बुलाया है 8 o'clock से। तो 7:45 का टारगेट करते हुए हम पहुंचने वाले हैं जो नॉर्थ में बीच है, ये बिल्कुल नॉर्थ में, इवन पोर्ट लुइस क्रॉस करके ये बीच है। चलिए चलते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं पूरा। ये यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ें देखने वाली हैं। राइट लेन में रहो, अगर राइट मुड़ना है ये लेन्स का। और अभी राइट में जैसे राइट का सिग्नल हुआ है ग्रीन, तो ही जाना है आपने राइट में, ऐसे नहीं जाना है। ये चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे पूरा प्रॉपर रूल्स फॉलो करना है। अब यहाँ पे स्पीड लिमिट 80 आ गई है आगे, तो 80 की स्पीड पे चलाएंगे। कैमरास लगे हुए हैं, अब मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कि चालान होते हैं या क्या होता है, तो
जब रिटर्न करेंगे तब उस टाइम पे वो कुछ बोलेंगे मुझे कि क्या होगा, कि क्या पेमेंट है अगर मेरा चालान हुआ होगा तो इसलिए अपनी तरफ से सेफ साइड ही रहना चाहिए ना कि उधर को जाओ, वो देख समंदर की तरफ। अब मुझे थोड़ा सा रोड पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा यहाँ ट्रिकी है। अच्छा ब्रिज बना हुआ है। मॉरिशस में सब लोग ट्रैफिक रूल्स को बहुत फॉलो करते हैं, हमें भी प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए, लेन्स फॉलो करनी चाहिए प्रॉपरली, जब भी इंडिकेटर देख के ही लेन चेंज करनी है तो करनी है, और लेफ़्ट लेन में रहना अगर स्लो चलानी है, अगर फास्ट लेन तभी लेनी है अगर आपको फास्ट चलानी है, ये सारी चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी है। ये जो बाजू का है ये है पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस से हमने अब जाना है और आगे की तरफ। पोर्ट लुइस जो है वो मॉरिशस की कैपिटल भी है। यहाँ पे आके आपको लगेगा बिल्कुल अब जैसे सिटी में आ चुके हो, बिल्कुल एक सिटी वाइब आएगी आपको। और एक आपको मैंने जो पहले बताया था अप्रवासी घाट, जहाँ पे एक्चुअली में स्लेव ट्रेडिंग के बाद जब वो एबॉलिश हो गई थी उसके बाद जो इंडिया से जितने भी माइग्रेंट्स लाए थे वो एक्चुअली में यहीं पे इसी पोर्ट लुइस का जो बे है वहाँ पे लैंड किए थे। तो उसको फर्स्ट माइग्रेशन आप कह सकते हो, माइग्रेशन सेंटर कह सकते हो एक तरीके का, इसको जिसको हिंदी में अप्रवासी घाट कहते हैं।
का नाम है ग्रैंड बे। जिस बीच पे हमने जाना ना उसका नाम है ग्रैंड बे बीच। उस बीच से हमें मिलेगी कैटामैरान, जो एक तरीके की सेलिंग बोट होती है जिसके ऊपर सेल्स होती हैं और क्रूज टाइप होती है। कैटामैरान क्रूज कहते हैं उसको। चलिए चलते ग्रैंड बे। बहुत सुबह रश तो नहीं होगा वहाँ पे। और ये स्पीड ब्रेकर, यस। यहाँ पे लेन्स का बड़ा हुआ है, एरोज वगैरह बने होते हैं, है ना। एरोज के हिसाब से ही चलना है। राइट मुड़ने वालों को राइट लेन रखनी है। एरोज बन के दिखाया होता है सामने जाने वालों के लिए। अगर मल्टीपल लेन है, तीन लेन्स हैं, तो उस हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। अगर 2 लेन्स हैं तो फिर थोड़ा सा स्ट्रेट जाने वालों के लिए इजी रहता है। लेफ्ट और राइट जाने वालों के लिए फिर भी वो रहेगा, रिस्ट्रिक्शन रहेगी। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो ग्रैंड बे बीच आ चुका है। इस पूरे एरिया का नाम एक्चुअली ग्रैंड बे है। बहुत ही अच्छा ये भी रीजन है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया ये नेबरहुड। अगर आपको नॉर्थ से भी नॉर्थ में रुकना हो, पोर्ट लुइस के भी नॉर्थ में, तो आई वुड रिकमेंड दिस एरिया डेफिनेटली। और यहीं से हमें मिलने वाली है हमारी कैटामैरान। और नॉर्थ आइलैंड का टूर है, ऑब्वियसली नॉर्थ से ही होगा। तो चलिए पार्क करते हैं गाड़ी। यहाँ पे पार्किंग थी, मैंने पहले ही देख लिया था। तो पार्क करके फिर चलते हैं अपने क्रूज़ को ढूंढने के लिए। ये हमारे साथ फॉरेनर आ गए हैं। हेलो फॉरेनर्स। बोट्स होने के बावजूद भी बीच काफ़ी साफ है ना। नहीं तो बोट्स होती हैं तो गंदा हो जाता है बहुत ज़्यादा। सैंड धस रही है। तो यहाँ पे हमें मीटिंग पॉइंट बोला गया था ग्रैंड बे बीच पे। ऑरेंज वाइट हमारा जो क्रूज़ है उसका नाम है विंड डांसर। और विंड डांसर हम ढूंढ रहे हैं कहाँ पे है। उन्होंने एक अप्रॉक्सीमेट लोकेशन गूगल मैप पे मार्क करके हमें दे दी थी कि जहाँ पे होता है विंड डांसर यूजुअली। बहुत ही मज़ेदार बीचेस हैं इनके भी, कमाल के, शांति वाले, एकदम बढ़िया। ये जो डिंजीज हैं या डिंगीज हैं कि जो भी हैं, इनमें हमने जाना है बैठ के। ये देख लेना कि इसमें बैठ के जाएंगे बोट तक। ये जो है ना, ये छोटी छोटी बोट्स, या वो है शायद, उसमें जाएंगे जैसे वो जा रहे हैं। क्योंकि वो ये बड़ी वाली जो शिप है ये इधर तक नहीं ना आ सकती, कैटामैरान। देखिए यार इसमें कहाँ पे है वो विंड डांसर। तो क्योंकि अभी हमने वेट करना है, हम आ चुके हैं आधा घंटा पहले, तो खा पी रहे हैं यहाँ पे बैठ के। हम कल जो सुपरमार्केट गए थे वहाँ से सामान ले आए थे बहुत सारा। ये केक के जैसा लग रहा था और इसके ऊपर वाइट चॉकलेट सी बनी हुई थी, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। हमने सोचा कि केक का अल्टरनेटिव इसको यूज़ करके देखते हैं। ये निकला है इसमें से, इस पर मफ़िन लिखा है। ओके ये मफ़िन था, समझ नहीं आ रहा था पहले। बहुत ही टेस्टी केक, जैसे हमारा केक होते हैं ना फ्रूट केक, बहुत ही टेस्टी है। वाइट चॉकलेट का टेस्ट, कमाल का टेस्ट है, ज़रूर ट्राई करना। मैं डब्बा दिखा देता हूँ, बहुत ही स्वाद है। नेक्स्ट रिव्यू इसका
ये मोनाको टाइप दिख रहे थे, लेकिन एक्चुअली में हमने पढ़ा नहीं, इसमें टोमेटो लिखा है। तो ये फ्लेवर्ड है, इसमें टोमेटो टैंगो, अगर आपने चिप्स खाए हुए हैं थोड़ा थोड़ा उसके जैसा फ्लेवर है, बहुत ही टेस्टी। तो आज की आइटनरी बता देता हूँ तब तक मैं आपको। आइटनरी ये होने वाली है, सबसे पहले हम जाएंगे फ्लैट आइलैंड। फ्लैट आइलैंड पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम करेंगे बारबेक्यू लंच, और उसके बाद हम जाएंगे गैब्रियल आइलैंड, वहाँ पे भी स्नॉर्कलिंग वगैरह करेंगे। उसके बाद लास्ट में अगर मौसम ने परमिट किया तो उसमें लिखा है कि एक कॉइन द मेयर करके जगह है, वहाँ पर हमारे को स्नॉर्कलिंग वहाँ पे भी करने को ऑप्शन होगा। वो बेसिकली उसको एक्वेरियम कहते हैं, शायद नेचुरल एक्वेरियम एक तरीके से उन्होंने उस लोकेशन को बनाया है। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा टूर होने वाला है। अभी बात ही कर रहा था और विंड डांसर आ चुका है हमारा जहाज, अब वो उसको पार्क करने वाले हैं। इसकी सेटिंग चल रही है पूरी। ऑरेंज और वाइट। ये एक्टिविटी हमें बढ़िया अप्रॉक्स 15,000 दो लोगों के लिए, और स्नॉर्कल इक्विपमेंट सिर्फ इसी एक्टिविटी में मिल रहा था, हमारे पास है नहीं। बाकी एक्टिविटीज़ थी पर उनमें तीनों आइलैंड्स कवर नहीं लग रहे थे, इसलिए ये एक्टिविटी चूज़ की हमने। तो बिल्कुल 10-15 मिनट पहले 8 बजने से डिंगी में हमें ले जाना शुरू कर दिया उन्होंने। ये पहला बैच गया है, टूरिस्ट सारे पहला बैच जाके वहाँ पे बैठेगा। अगर आपको फ्रंट वाले साइड लेना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहली डिंगी में चले जाएं, नहीं तो फिर आपको कोई भी अगर स्पॉट आपको कोई प्रेफरेंस नहीं है फिर आप आराम से जा सकते हैं, बट ट्राई करें अगर आपको आगे फ्रंट में बैठना है तो पहली डिंगी में जाएं। सब लोग रेडी हो रहे हैं, इन्होंने हमें बोल दिया अपने बैग्स जो हैं वो आप नीचे छोड़ दीजिए, एक रूम है नीचे वहाँ पे छोड़ने के लिए बोल दिया है, क्योंकि आई थिंक ये पूरी वाटरप्रूफ तो नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर पानी वानी पड़ेगा तो गीला हो जाएगा। तो टॉवल्स और सनस्क्रीन और सनशेड्स हमने बाहर रख लिए हैं, बाकी सारा बैग हमने अंदर रूम में रख दिया है। बाकी जो भी सामान आपको चाहिए, रूम एक्सेसिबल होता है पूरा थ्रू आउट, तो आप जा सकते हैं, लेके आ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे टी एंड कुकीज़ सर्व हो रही हैं, आप देख सकते हैं वो टी लेके जा रहे हैं। इसमें वॉशरूम भी होता है, इसलिए वो टेंशन भी नहीं है। और टी कॉफ़ी हो चुकी है कुकीज़ के साथ। अब हम निकलते हैं यहाँ से और आपको कमाल का टूर दिखाते हैं नॉर्थ आइलैंड्स का। तो चलिए चलते हैं। Cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La casa del merengue, la y la casa de la bachata. Música, 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 te traigo música. Música, música, música de la República. Ajá. तो दो ये बहुत ही बड़ी शिप है और क्रूज़ नाम है, बट ये है तो कैटामैरान क्रूज़ ही है, तो काफ़ी हिलती है, ये भी सी सिकनेस होने के चांसेस हैं। एक ट्रिक बताई है कैप्टन ने नरगिस को, क्योंकि नरगिस को थोड़ी सी होने के चांसेस हो रहे थे कि आपने जब भी ऐसे हिलती हुई बोट में बैठना है तो आपको दूर एक कोई पॉइंट ले लेना है जिस पे आपने कंसंट्रेट करना है, उससे आपको ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। और नरगिस ने ट्राई किया, काफ़ी फ़ायदा मिला है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं।
तो अब आने वाला है गनर्स कॉइन। अब इसकी दूर से अगर आप देखें, इसकी जो शेप है बिल्कुल एक वेज शेप्ड इसकी लगती है, इसीलिए इसका नाम गनर्स कॉइन है। एक्चुअली में एक कॉइन यूज़ होता था, कैनन्स के नीचे लगाया जाता था वेज शेप्ड, उसके नाम पे इस चीज़ों का नाम पड़ जाता है कई बार, तो इसलिए इसको गनर्स कॉइन कहते हैं। इसको ऑपोजिट साइड से जब हम वापस आ रहे होंगे तो दिखाएंगे, बिल्कुल एक एलिफेंट शेप्ड लगता है और उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर केव भी है। और हमारी क्रूज़ चल रही है। आप कैटमरान देखो कितना सुंदर लगता है, ऊपर से सेल उसकी पूरी खुली हुई है। अगर मैं आपको एक बार जूम करके दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ से बहुत ही सुंदर बर्ड्स फ्लाई करते दिख रहे हैं। सेंटर में एक पूरा वैली बनी हुई है वहाँ पे, और साइड पे ये बिल्कुल अनटच्ड आइलैंड है, तो बहुत ही कमाल लगता है ये। क्योंकि इस आइलैंड पे आप लैंड नहीं कर सकते, आप जा नहीं सकते हो, तो बोट्स पास में ही जाती हैं। और बिकॉज ऑफ दैट शायद ये जो वाइल्ड लाइफ है, जो एक्वेरियम जो कहते हैं नेचुरल एक्वेरियम, वो ऑटोमेटिकली बन गया है, वो प्रिजर्व्ड रहता है, क्योंकि टूरिस्ट कम जाते हैं वहाँ पे, थोड़ा सा गंद कम मचता है वहाँ पे। हम पहुँच चुके हैं गनर्स कॉइन पे। यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्नॉर्कलिंग होती है, फिशेस बिल्कुल पास में है। वेव्स थोड़ी तेज़ हैं, हमें बोल रहे हैं गुड स्विमर्स ही जा सकते हैं, तो चलिए चलते हैं स्नॉर्कलिंग करते हैं। Hey, Mamou. अक्षत चले गए हैं स्नॉर्कलिंग के लिए, और उन्होंने कहा था गुड स्विमर्स जा सकते हैं। और अक्षत को स्विमिंग आती है, लेकिन फिर भी उन्होंने लाइफ जैकेट ली है, क्योंकि उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं वो। तो उन्होंने पहले अलाउ नहीं कर रहे थे वो देने के लिए, लेकिन फिर भी उनको रिक्वेस्ट करने के बाद फिर उन्होंने अब अलाउ कर दिया, लाइफ जैकेट दे दी है, तो अब वो चले गए हैं। ये अभी आप देख सकते हो, ये अभी अक्षत बाहर आए हैं और ये अपना जो इक्विपमेंट है शायद उसको क्लीन कर रहे हैं। तो जब आएंगे तो फिर उनसे पूछेंगे क्या देख के आए हैं। तो बहुत ही कमाल का जो स्नॉर्कलिंग थी, बहुत ही पास में, बिल्कुल पास में आपको फिशेस दिखेंगी। पर बात सही थी उनकी, थोड़ा सा स्विमिंग थोड़ा ध्यान से करने वाली है। काफ़ी डीप ओशन था वहाँ पे जहाँ पे हम उतरे थे, तो ज़रूर ध्यान से जाना। अगर चाहोगे तो स्विमिंग अच्छे से आती हो तो ही जाना। पर बहुत ही सुंदर था जो अंडर वाटर लाइफ थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही डिफरेंट तरह की फिशेस और बहुत ही सुंदर कोरल्स, कमाल हो गया। चलिए आगे चलते हैं। That side, on Fat Island, we come to Fetch there at 12 o'clock, back on boat.
You get ready for the beach. Taxi ready at the back. National. Attention à la tête, mademoiselle. Ok, on y va. तो अब इन्होंने हमें बोल दिया है कि अपना सामान ले लीजिए। पहुंच चुके हैं फ्लैट आइलैंड और गैब्रियल आइलैंड। जो हमारे को सामने दिख रहा है वो फ्लैट आइलैंड है। बारबेक्यू शुरू हो चुका है, अपना ये लंच बनाना हमारे लिए शुरू कर चुके हैं। उस तरफ जो है राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है वो गैब्रियल आइलैंड है। वहाँ पे बोट्स जा रही हैं उस तरफ राइट हैंड साइड पे, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है यहाँ पे पहले हम जाने वाले हैं, जो कि होने वाला है फ्लैट आइलैंड। तो चलिए चलते हैं, वहाँ पहुँच के फ्लैट आइलैंड देखते हैं। आ चुका है हमारे टूर का सेकंड स्टॉप, जो कि है फ्लैट आइलैंड। फ्लैट आइलैंड पे पहुंच चुके हैं, बट इसका नाम फ्लैट आइलैंड क्यों है ये समझ नहीं आ रहा है। गैब्रियल आइलैंड ज़्यादा फ्लैट है इससे। इस आइलैंड का भी ये जो एक्सटेंडेड शोर है, इसके राइट हैंड साइड पे आपको ये छोड़ देते हैं। और यहाँ पे मैं अभी जाके आया हूँ तो मुझे फ़िशेस बहुत ही सुंदर दिखी हैं। तो बिल्कुल निकलते ही फ़िशेस आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं। और वहाँ पे लोग बहुत सारे टूरिस्ट गए हुए हैं, बारबेक्यू चल रहा है शायद वहाँ पे, तो देखते हैं वो भी। और जो वाटर्स हैं वो देख सकते हो, क्या कमाल के वाटर्स हैं, बिल्कुल ब्लू। अब अक्षत यहाँ पे फ्लैट आइलैंड पे स्नॉकलिंग करने चले गए हैं, और जो इक्विपमेंट था स्नॉकलिंग का वो ले लिया था उन्होंने बोट वालों से। 12 बजे तक का टाइम दिया था कि 12 बजे तक आप यहाँ पे चिल कर सकते हैं, आइलैंड पे एक्सप्लोर कर सकते हैं आइलैंड। तो हम आइलैंड को एक्सप्लोर करने आ गए हैं। यहाँ इस तरफ थोड़ी छाँव थी, हमने सोचा यहाँ पे थोड़ी देर बैठ सकते हैं। बाकी मैंने देखा कि बहुत सारे यहाँ पे बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि क्या क्या चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। ऑब्वियसली ये आइलैंड्स दूर हैं मेन स्ट्रीम जो पॉपुलेशन है उससे, तो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो काफ़ी फ्लोरा एंड फौना प्रिजर्व्ड रहती है। बाकी जो यहाँ पे जो पीछे की तरफ है यहाँ पे मोस्टली अपना बारबेक्यू कर रहे हैं। शायद कुछ टूर वाले यहाँ पे भी बारबेक्यू करते हैं। हमारा जो टूर है उसमें जो बारबेक्यू होने वाला है दैट इज़ ऑन द डेक, ऑन द क्रूज इटसेल्फ। तो हम वहाँ जाके करेंगे। अभी टाइम बढ़ा हुआ है काफ़ी, तो थोड़ी देर और चिल करते हैं यहाँ पे, फिर चलते हैं वापस। तो अपने बीच टॉवल्स हम होटल से ले आए थे, वो बीच टॉवल्स डाल के हम यहीं पे छाँव में लेट गए हैं। ऊपर सुंदर बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं। ये वाइट टेल्ड सी बर्ड्स हैं, और बहुत सारे हैं इनफैक्ट। ये उड़ी जा रहे हैं हमारे सिर के ऊपर, बहुत सारे हैं। काफ़ी देर यहाँ पे चिल करने के बाद हम लोगों ने अब डिसाइड किया वापस चलते हैं, क्योंकि एक बोट जा चुकी है। हमारे जो टूर के लेने आए थे वो एक बोट जा चुकी है। अब हम भी वहाँ पे पहुँचते हैं। धूप में हमें खड़ा नहीं होना था, इसलिए हम थोड़ी देर और बैठे रहे वहाँ पे। ये कुछ एरिया है जहाँ पे शायद ये पुराना जो बे है उसका एरिया है। शायद यहाँ पे कुछ होता होगा यहाँ पे पुराने टाइम में। तो चलिए चलते हैं वापस और फिर बारबेक्यू लंच का मज़ा लेते हैं। बहुत ही टेस्टी बारबेक्यू लंच इन्होंने हमारे लिए बनाया है। चिकन है, सॉसेज है, फिश है रोस्टेड, ब्रेड है, मैक्रोनी है, पोटैटो है, सैलड है, साथ में नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस और कोक कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी है। तो सब कुछ है। ये आ चुका है गैब्रियल आइलैंड। गैब्रियल आइलैंड ऑल्दो बिल्कुल ही सामने है उसके, पर इसकी वेव्स बहुत ही तेज़ हैं, तो हम लोग इसमें तो स्नॉर्कलिंग करने नहीं जा रहे। बट इसका ये जो एरिया है जिसमें बिल्कुल कम पानी है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर फोटोग्राफ्स आती हैं बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल कम पानी इसके पास है। और थोड़ा सा शोर जो है एक्सटेंड करता है ओशन के बीच में, बिल्कुल सेंटर में आपको ऐसा लगता है कि आप लैंड पे हैं। तो फोटोग्राफ्स खिंचाते हैं, आपको टाइम लैप्स दिखाते हैं कमाल का गैब्रियल आइलैंड का।
तो थोड़ी देर गैब्रियल आइलैंड पे बिताने के बाद अब हम चल पड़े हैं वापस। फ्लैट आइलैंड को अगर आप देखें तो ऊपर मुझे कुछ बिल्डिंग्स भी दिख रही हैं, तो मुझे लगता है ज़रूर यहाँ पे कोई ना कोई स्टेशन है या कुछ है ज़रूर इस आइलैंड पे। चलिए चलते हैं वापस चलते हुए एक और चीज़ आपको वापस से गनर्स कॉइन का दूसरी तरफ से दिखाना है, तो वो दिखाएंगे आपको। तो आप देख ही रहे हैं हम जब बैक साइड से आते हैं तो आपको फर्स्ट ही ये कमाल की केव दिखती है। आपको दूर से थोड़ी छोटी लग रही होगी, पर अब आपको जूम करके पता चल रहा होगा कि कितनी बड़ी केव है। और ये जो पूरी की पूरी जो रॉक है, जो पूरा का पूरा आइलैंड है, ये कितना बड़ा है, तो ये भी आप देख सकते हैं। जो लाइंस बनी हुई हैं वेव्स की वजह से, आप देख सकते हैं कहाँ तक जा रही हैं वो। तो इसका मतलब ये है कि ये इतनी पुरानी है, तब वेव्स टॉप तक जाती होंगी, इसीलिए ये वेव्स के शेप में इस तरीके के पैटर्न्स बने हैं। ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ, बहुत ही अनोखे पैटर्न है। ये पक्षी उड़ रहे हैं पास में और बिल्कुल प्लेन उसकी सतह हो चुकी है नीचे वाली रॉक्स की, तो बहुत ही डिफरेंट और नई चीज़ है। अभी थोड़ा ही आगे आए और हमें दिखी कम से कम 3 से 4 से 5 केव्स एक साथ, जो उसके दूसरी तरफ हैं। आप देख सकते हैं वो कितनी सारी केव्स हैं, जो अंडर वाटर केव्स इनको हम कह सकते हैं। कमाल की चीज़ है ये। तो चलिए इसी के साथ कॉइन द मेयर के सुंदर व्यू के साथ, या फिर गनर्स कॉइन के सुंदर व्यू के साथ आपको बाय बाय कहते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। Thank you for watching. Please hit the subscribe button, like, share and comment. Bye bye.